हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल। ये चैप्टर को मिक्स हम करके करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जो स्क्रीन पर दे रखा है वो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बताइए बच्चों, इसने सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या है? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो गए और मेरे पास एक आंसर आया भूत बंगला। बच्चे का कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, भूत बंगला इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन भूत बंगला वाली। अब बच्चों बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उसका जस्ट ऑपोजिट कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ बच्चों। न्यू माइनस सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, न्यू माइनस ओल्ड, या फिर ओल्ड माइनस न्यू। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे पास अब एक आंसर आया है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मतलब एक गाना आया, चुरा के दिल मेरा। सी से ऑप्शन आया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो मेरे पास आंसर आया। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही आया है, न्यू माइनस ओल्ड। गोल्ड से गोल्ड कह रहा हूं मैं, सैक्रिफाइसिंग से जस्ट ऑपोजिट है। सैक्रिफाइसिंग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर? ओके। इसमें बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि कब माइनस में गेन होता है, कब माइनस में क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग होता है। सैक्रिफाइसिंग के अंदर माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। और गेनिंग में सैक्रिफाइस माइनस का मतलब होता है सैक्रिफाइस। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की जो क्लास है बहुत ही सिंपल है, मैं पहले बता दूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आप ये मत बोलना कि सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को तो एडवांस लेवल के करने हैं। पहले बेसिक कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एडवांस लेवल के भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग ए प्रॉफिट लॉस इक्वली। बच्चों दो पार्टनर है ए बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1। With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits in the ratio of 4:3। ओके, मतलब पहले इक्वली शेयर कर रहे थे, अब क्या हो रहा है? 4:3 हो गया है। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए गेन और सेक्रीफाइस विल बी। गेन 1/14, सेक्रीफाइस कितना होगा? 1/14। गेन होगा 4/7 या फिर सेक्रीफाइस होगा 3/7। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को करें पॉज और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए कि ए को गेन होगा या सेक्रीफाइस होगा, और होगा तो कितना होगा? 1/14 का गेन, 1/14 का सेक्रीफाइस, 4/7 का गेन, या फिर 3/7 का सेक्रीफाइस। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप बच्चों आपने गेस कर लिया होगा। तो बच्चों सबसे पहले है ना, इसको हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे पता लगाएं कि गेन होने वाला है, सेक्रीफाइसिंग होने वाला है। जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, पहले जो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? इक्वल था। मतलब 1 रुपया कमा रहे हैं तो 50 पैसा किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। बी को कितना मिल रहा है? 50 पैसा मिल रहा है। अब जरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, ए को अब ज्यादा मिल रहा है, बी को कम मिल रहा है ना? ए को अब ज्यादा मिल रहा है, बी को कम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ए को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सिंपल कॉमन सेंस है बच्चों, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले बराबर बराबर बांट रहे थे, अब ए 4 ले रहा है, बी 3 ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए को क्या हो रहा होगा? गेन हो रहा होगा। तो मतलब हमको हमको बस आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। अब जो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं वो मेंटल कैलकुलेशन करिए, और जो मेरे जैसे हैं मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अब यार उनके लिए भी आंसर बता दिया जाता है। तो जरा आंसर देख लेते हैं बच्चों। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? बताओ बच्चों, ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 1:1। और जो न्यू रेशियो कितना है वो है हमारा 4:3। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/2 माइनस 4/7, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? रिया बेटा एलसीएम बताओ। 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 7। और ये कितना हमारा आ गया? 2 8। ये आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? तो 1/14 माइनस 1/14, इसका क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये लॉजिक क्लियर है बच्चों आपको? पक्का? कंफर्म? बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पे देखना, मैंने आपको ओरली बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। 1/1 पहले था, 4/3 तो ऑब्वियस सी बात है ए को क्या हुआ है? गेन हुआ है। अगला क्वेश्चन,
A and B partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. कितना हो रहा है? 2:1 हो रहा है. Okay. With effect from 1st January 2019, they agreed to share profit and losses equally. Okay. Individual partners gain and sacrifice due to change in the ratio will be. पहले 2:1 का था, अब इक्वल हो रहा है. पहले 2:1 था, अब इक्वल हो रहा है. तो बताइए किसको गेन होगा, किसको सैक्रिफाइस होगा? ए को गेन होगा, बी को सैक्रिफाइस होगा 1/6 का. ए को सैक्रिफाइस होगा, बी को गेन होगा 1/6 का. ए को गेन होगा, बी को सैक्रिफाइस होगा 1/2 का. या फिर डी, ए को सैक्रिफाइस होगा, बी को गेन होगा 1/2 का. बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी. ओल्ड रेशियो हमारा 2:1 और न्यू रेशियो कितना हमारा? इक्वल. बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वीडियो को करो पॉज, फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो. तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. आई होप आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली होगी, लेकिन सबसे पहले हम ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम डिकोड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. पहले प्रॉफिट शेयर रेशियो था 2:1, मतलब 2 रुपए कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है. और बी कितने लेके जा रहा है? 1 रुपए लेके जा रहा है. अब बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया इक्वल, मतलब दोनों 1-1 रुपए लेके जा रहे हैं. तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे बी को गेन हो रहा है कि नहीं? पहले बी को कम मिल रहा था, बी को बराबर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी को गेन हुआ है और ए को सैक्रिफाइस हुआ है. ये चीज समझ में आ गई? ओके, तो मतलब हमारे ऑप्शन नंबर बी या डी में से इसका आंसर है. अब जरा फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं. अब जो मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो मेंटली कैलकुलेशन करे, और जो मेरे जैसे हैं फिर से आ जाइए कॉपी पेन पर. तो 2:1 हमारा ओल्ड रेशियो था, और अब वो कितना है जरा वो भी निकाल लेते हैं. आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं कैलकुलेशन कैसे करी जाती है. तो ओल्ड रेशियो क्या हमारा? 2/3, 1/3. न्यू रेशियो कितना है हमारा? 1/2, 1/2. ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. रिया बेटा एलसीएम कितना आ गया? 6. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो 1/6 का क्या आ गया? सैक्रिफाइस आ गया. ठीक है, पॉजिटिव में है तो राइटिंग में मत जाना, डॉक्टर वाली राइटिंग है, मिटाई देता हूं. ओके, सिंपल एस, सैक्रिफाइस. ये क्या है? 3 2 जा, ये आ गया 3, तो ये कितना आ गया? -1/6. तो बी को गेन हो रहा है -1/6 का, और ए को सैक्रिफाइस हो रहा है 1/6 का. तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? ए, बी, सी या फिर डी? जरा देख लेते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? बहुत बढ़िया. अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है जरा रीड करेंगे. XYZ are in a partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Okay. The partners decided to share profit and losses in the ratio of 3:1. Old ratio क्या है? 5:3:2. New ratio क्या है? 3:1. Each partner's gain and sacrifice due to change in the ratio will be. अब बच्चों अब ये मत बोलना कि सर ये तो सिंपल से क्वेश्चन करा रहे हो. बच्चों पहले बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक्स की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद ही हम थोड़े टफ लेवल पर जाएंगे. तो ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. न्यू रेशियो क्या है? 3:1. जरा निकालो बच्चों क्या आएगा, जरा देख लेते हैं. 5:3:2 और 3:1. ओके, तो 5:3:2 कितना हो गया? मतलब हमारा 5/10, 3/10 और 2/10. ठीक है, और जरा माइनस करो. 3:1 में कितना आएगा? 3/6, 2/6, 1/6. जरा एलसीएम निकालेंगे. रिया एलसीएम बटा बेटा कितना होगा? 10 और 6 का एलसीएम 30. 60 मत बोल देना, 30 आएगा. तो ये कितना हो गया? 15. और ये भी कितना हो गया? 15. 0. क्लियर? ये भी 30 एलसीएम आएगा. तो ये कितना आ गया? 9. ये कितना आ गया हमारा? 10 - 1/30. और ये कितना आ गया? 30 एलसीएम आ गया. ये कितना आ गया? 6. ये कितना आ गया? 5. 1/30. तो मतलब हमारे जो सी भैया हैं वो कर रहे हैं सेक्रीफाइस, जो बी भैया हैं वो कर रहे हैं गेन, और ए भैया पहले जैसे थे वैसे अभी भी हैं. क्लियर हो गया? तो जरा आप देख लेते हैं फटाफट से हमारा आंसर क्या आ रहा है.
तो x को नील, y को गेन, z को सेक्रीफाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि पिछली वीडियो में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो में आंसर देते हैं गानों में या फिर अलग अलग वर्डों में, उनसे मिलना चाहते हैं। इन तक खबर पहुंच चुकी है और ये मिलना चाहते हैं उन बच्चों से। नहीं मिलने दूंगा मैं, ये पाप नहीं होने दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 lakh। ओके, its average profit is ₹60,000. The normal rate of return in similar type of business is 10%. What is the amount of super profits? बच्चों हम आ चुके हैं हम गुडविल के अंदर। गुडविल की बेसिक कैलकुलेशन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख है। एवरेज प्रॉफिट है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा? 10%। तो जरा बताइए सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आएगा? और पेन उठा मत लेना है इसके लिए, मैं पहले बता रहा हूं, पेन उठा मत लेना वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 50,000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 6,000, फिर ऑप्शन नंबर डी 56,000। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा? चलो बच्चों कैलकुलेट करते हैं ओरली। देखो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000, बस आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? 50,000 आ गया। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 50,000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 माइनस 50,000 कितना हो गया? 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब मैं उन बच्चों के लिए भी बता देता हूं जिनको मेंटल कैलकुलेशन नहीं आती है, जरा मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। मेंटल कैलकुलेशन सॉरी नॉर्मली सॉल्व करते हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60,000 माइनस 5 लाख इनटू 10 अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 60,000 माइनस 50,000। तो 10,000 विल बी आवर सुपर प्रॉफिट्स। क्लियर है बच्चों आपको ये चीज? ओके, ये ध्यान रखो बच्चों, कुछ अगर बेसिक क्वेश्चन है तो हर चीज के लिए पेन कॉपी नहीं उठाई जाती है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है तो आप करो, अदरवाइज आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। वेटेड एवरेज मेथड आप कब यूज करते हो? व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हम वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करते हैं? जब प्रॉफिट्स इक्वल नहीं होते हैं, प्रॉफिट कोई ट्रेंड शो कर रहे होते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, या फिर कुछ भी हो, हम वेटेड एवरेज कभी भी लगा सकते हैं। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेंड। जब भी कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तब हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन कभी न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्वेश्चन में वेट्स ऑलरेडी दे रखे होंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है जरा बच्चों रीड करेंगे। The profits earned by a business over the last 5 years as follows। 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 ये तो प्रॉफिट है, और 2,000 का लॉस है। ठीक है, कितने प्रॉफिट? 12, 13, 14, 18 और 2,000 का लॉस। बेस्ड ऑन 2 years purchase of last year 5 profits, value of goodwill will be। तो आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years इतना है,
आपको सारी कैलकुलेशन करके दे दिए। तो आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 23,600, ऑप्शन नंबर बी 22,000, ऑप्शन नंबर सी 1,10,000 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1,18,000। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, ए बी सी डी चारों ही आंसर आ गए हैं। बोल रहे हैं चारों में से कोई ना एक आंसर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। जरा निकाले हम अपना पेन पेपर और जरा कैलकुलेट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमको क्या प्रॉफिट दे रखा है? 12,000 दे रखा है, 13,000 दे रखा है, 14,000 दे रखा है, 18,000 दे रखा है और 2,000 का लॉस दे रखा है। यही है ना? ये जरा मैं अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, पता चला बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 12, 13, 14, 18, 2 ठीक है, ओके। जरा अब 2 years प्रॉफिट है और निकाल लेते हैं। जरा बच्चों टोटल लगा उसका कितना आ रहा है? ये कितना हो गया हमारा? 25,000। और ये कितना हो गया? इसको इसमें ऐड करेंगे तो 39,000। 39,000 और इसमें प्लस करो 18,000, कितना हो गया हमारा? 16 जोड़ दो, 55,000। तो बच्चों टोटल कितना आ गया हमारा? 55,000। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। एक बार जरा नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब बच्चे क्या करेंगे जरा मैं बताता हूं। अब बच्चे करेंगे, सर 55,000 हमारा आ गया, डिवाइड बाय 5 करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट 11,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 2, तो 22,000 हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। हाँ या ना? फिर बच्चे जाएंगे इधर क्वेश्चन में और 22,000 पर टिक लगा देंगे और बोलेंगे हमारा आंसर सही है। पर ये गलत है, ये गलत है। एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज नाम वर्ड यूज नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन को, बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट। क्या ये बोला है 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट? एवरेज की बात हो रही है यहां पर? क्या यहां पर एवरेज की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहां पर लास्ट 5 years के प्रॉफिट का 2 year परचेज निकालना है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको या नहीं हो रही है? अगर क्वेश्चन में एवरेज वर्ड यूज हो रहा होता तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालते, वो 11,000 आता, इंटू 2 करते तो कितना आ जाता हमारा? 22,000 गुडविल आ जाती। वो सही होता अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता तो। लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट लेंगे और टोटल प्रॉफिट कितना हमारा आ रहा है? 55,000 और 55,000 इंटू 2 तो 1,10,000 विल बी आर गुडविल। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो 1,10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन नंबर कटवा देता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चे सब ध्यान देंगे, एवरेज प्रॉफिट वगैरह दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है? वो अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? The average profit of a business over the last 5 years amounted to rupees 60,000। देखो बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्लियर दे रखा है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का कितना है? 60,000। The normal commercial yield on capital invested in such a business is deemed to be 10% per annum। बच्चों ये NRR दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। The net capital invested in the business is 5 lakhs। Okay, amount of goodwill if it is based on 3 years purchase of 5 years super profit will be। तो वो सिंपल सा पूछ रहे हैं कि अगर सुपर प्रॉफिट हम 5 साल का ले रहे हैं तो बताइए गुडविल का अमाउंट कितना होगा। पहली बात ओरली सॉल्व करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 साल का आपको 60,000, एनआरआर आपको दे रखा है 10% का, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है? 5 लाख है, 3 ईयर परचेज निकालना आपको गुडविल का अमाउंट सुपर प्रॉफिट से। क्लियर?
तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी 1,80,000, ऑप्शन नंबर सी 30,000 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख है, एनआरआर 10% है, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 50,000 हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 हुआ। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 हुआ। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 60 माइनस 50 10,000 हो गया। क्लियर? 10,000 हो गया। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये भी चीज समझ में आ गई। तो 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो जिसका भी 30,000 आंसर आ रहा था वो एकदम सही आंसर आ रहा था। ओके। अब जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन करने में, जरा उनके लिए भी सॉल्यूशन ले आते हैं। बच्चों पिछले सॉल्यूशन में ही जा रहे हैं। पिछला सॉल्यूशन यहां तक एज इट इज आएगा। बस आपको अब क्या करना है? गुडविल जोड़ लेना है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखे हैं, तो आपकी गुडविल की अमाउंट कितनी आ जाएगी? ₹30,000। बस इतना सा और करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? ओके। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। द नेट एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग fictitious assets of ₹5,000 are 85,000। मतलब आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं 85,000 के, और उसके अंदर 5,000 का आपको fictitious asset भी दे रखा है। The net liabilities of the firm is ₹30,000. Okay. The normal rate of return is 10%. ये भी okay. The average profit of the firm is 8,000. ये भी okay. Calculate goodwill as per capitalization of super profit। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 20,000, 30,000, 25,000 या फिर none of these? आपको नेट एसेट दे रखे हैं 85,000, जिसके अंदर आपको वो भी मिल जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट भी मिल जाएंगे 5,000 के। लाइबिलिटीज है आपकी 30,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% का। एवरेज प्रॉफिट आपका 8,000 का। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 20,000, 30,000, 25,000 या फिर नन ऑफ दीज? बताओ बच्चों से आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ। तो चलिए बच्चों हम भी डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। तो बच्चों सबसे पहले हमारे को सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 8,000, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्वेश्चन में दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो जरा वो भी निकाल लेते हैं। तो जरा साइड में निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितने थे? और ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। ओके। अब जरा बस इसमें वैल्यू पुट करो, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये होगा हमारा 85,000। इसमें से पहले फिक्टिशियस एसेट्स हटाएंगे, इसमें से फिर हम लायबिलिटीज हटा देंगे। तो जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब जरा यहां पर रखो 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आ गया? 5,000 आ गया। तो 8,000 माइनस 5,000, 3,000 क्या आ गया हमारा बच्चों? सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। बच्चों फॉर्मूले याद रखना, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा कांड कराओगे तुम। 3,000 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल। तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000। क्लियर? इतनी कैलकुलेशन करनी है और काम हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। और जरा देख लेते 30,000 आंसर हमारा कहां आ रहा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ओ माय गॉड। द एवरेज प्रॉफिट कितना है हमको 80,000 पर एनम। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको 80,000 दे रखा है। इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम, then on the basis of 2 years purchase of super profit, the value of goodwill will be 10, 20, 60, 80। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख की, आपको रिटर्न दे रखा है 15% का, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 80,000 पर साल का। आपको इसमें एक चीज एडिशनल दे रखी है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 10,000 पर एनम का। तो बताइए 2 ईयर परचेज पे वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी होगी? तो वीडियो को पर पॉज और मुझे फटाफट से तो बताइए आंसर क्या होगा। 10, 20, 60 या फिर 80। तो चलिए बच्चों हम भी जरा इसकी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छी चीज है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर होगा 80,000 माइनस 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपकी जो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने होते हैं। तो 80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया और पार्टनर के एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, तो 10,000 माइनस किए जाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो कितनी थी? 4 लाख की थी। ठीक है, और हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना हो गया? 15%। ये चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो ये कितना आ गया हमारा? 70,000 और 4 लाख का 15% कितना होता है बच्चों? 60,000। तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, अब जरा निकाल लो गुडविल का फॉर्मूला क्या दे रखा है इन्होंने? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितने दे रखे हैं? 2। तो 20,000 रुपीज विल बी योर गुडविल। क्या बच्चों ये चीज आपको क्लियर है? इस चीज में बस ये ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी सब सेम था। तो 20,000 देख लेते हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। बच्चों अगले क्वेश्चनों में तो और भी मजा आने वाला है, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिसमें टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन आएंगे, एडजस्टमेंट आएंगे अच्छे वाले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? अ फर्म अर्न्स रुपीज 1,10,000। कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 1,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है आपको? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। द एसेट्स ऑफ द फर्म्स अमाउंटेड टू रुपीज 11 lakh and liabilities amounted to rupees 1 lakh. Okay. Value of goodwill by capitalization of average profit will be 2 लाख, 10,000, 5,000 या फिर 1 लाख। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? A firm earns rupees 1,10,000. Normal rate of return is 10%. The assets of the firm amounted to rupees 11 lakh and liabilities 1 lakh. Value of goodwill by capitalization of average actual profit will be 2 लाख, 10,000, 5,000 या फिर 1 लाख। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दो क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर माइनस नेट एसेट्स या फिर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितने थे हमारे? 1,10,000 के इंटू 10 अपॉन 100, सॉरी इंटू 100 अपॉन 10। वैल्यू पुट करनी है बस बच्चों, माइनस नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने के थे हमारे पास? 11 लाख के। लाइबिलिटीज कितनी थी हमारी? 1 लाख की। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा? 11 लाख। और ये कितना आ गया हमारा? 10 लाख। तो कितनी आ गई गुडविल बच्चों हमारी? 1 लाख की गुडविल आ गई। सिंपल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इसमें जो की चीज थी ना वो बस हमारा एक फॉर्मूला था। आपको एक फॉर्मूला याद था
तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना बड़ा ही सिंपल था। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था तो अब बच्चों आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते। तो 1 लाख हमारा सही आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, तो 1 लाख देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ फर्म इज ₹5 लाख। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो बताओ बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 हुआ। क्या ये चीज क्लियर है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 हो गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 64,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000। तो बताओ बच्चों एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 68,000। क्लियर? 68,000 क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 50,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 68 माइनस 50, 18,000। क्लियर? वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 times द सुपर प्रॉफिट विल बी। तो 18,000 इंटू 4 कितना हो गया? बताओ। ऑप्शन नंबर ए 72,000, ऑप्शन नंबर बी 40,000, ऑप्शन नंबर सी 240, ऑप्शन नंबर डी 81। तो 18,000 इंटू 4, तो आपकी जो गुडविल आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 72,000। और जिनको समझ में नहीं आया हुआ क्या, उनके लिए मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे प्यारे जैसे जिनको एक बार में बात समझ में नहीं आती, तो उनके लिए बताना पड़ता है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 64,000 है। नहीं, 64,000 प्लस 4,000, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हुआ था और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी? 5 लाख थी, इंटू 10% हमारा क्या था? एनआरआर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 68,000 माइनस 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों हमारा? 18,000। क्या ये बात आपको क्लियर है? ओके। और गुडविल का फॉर्मूला उन्होंने क्या दे रखा है? 4 times। तो 18,000 इंटू 4। अब जिनको टेबल आता है वो टेबल करे, जिनको कैलकुलेशन करनी कैलकुलेशन करे। तो 72,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? सुपर प्रॉफिट मेथड तो आपको याद होगी क्या होगा फॉर्मूला। तो 72,000 हमारा कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर ए था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, जरा देख लेते हैं नीचे कोई आंसर दे रखा है? नहीं, नीचे और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो मेरे पास जो आंसर है वो कह रहे हैं सर हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमको टेबल याद नहीं है। तो बेटा आपको टेबल याद करने चाहिए। तो बच्चों आधे घंटे की हमारी क्लास हो गई है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, नेक्स्ट सेशन के अंदर थोड़े हार्ड लेवल के हम गुडविल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।